हेलो एंड वेलकम बैक। नमस्कार। तो क्या हाल है? लेट मी गिव यू सम अनपॉपुलर बट ऑनेस्ट ओपिनियन। मैं क्षितिज कनिका, आपका अपना के सर। आज आपको बताऊंगा कि बीइंग अ ड्रॉपर स्टूडेंट आखिरी 9 महीने जब बचे हो तो कौन सी किताबें हैं जिनमें आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको बिल्कुल वही रियलिस्टिक फीलिंग देंगी, जो आपको नीट की परीक्षा में हेल्प करेगी। और वो कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, जिनसे आपको दूरी बनाए रखनी है। सर, क्या बुक से भी दूरी बनाए रखना जरूरी है? अरे भाई, अगर आपने रैंडम रिसोर्स उठा लिया और उस पर रैंडमली टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो आपके रिजल्ट्स भी रैंडम ही आएंगे। दिस इज अ टेक्निकल एग्जाम एंड दिस डजंट वर्क्स ऑन इमोशंस। आपको प्लानिंग करनी होगी। चलिए करते हैं शुरुआत। मैं कुछ लॉजिक्स के साथ इस बात को समझाऊंगा। कुछ बहुत ही फेमस किताबों का मैंने नाम लिखा है एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर क्लिक बेट। आई मीन व्हाट आई हैव रिटन। आई वुड बी एक्सप्लेनिंग दिस थिंग। सबसे पहले आप ये समझिए कि बीइंग अ ड्रॉपर स्टूडेंट आपके पास समय कितना है। आपके पास समय है अगस्त से लेकर मिड फेब तक। यहां तक आपको सिलेबस एनी हाउ खत्म करना ही होगा, वरना आपको प्रॉपर रिवीजन का, फुल लेंथ टेस्ट का समय नहीं मिलेगा। आप एग्जाम की एग्जैक्ट फील को नहीं पकड़ पाओगे। आप कंपटीशन में इररिलेवेंट हो जाओगे। सो अगस्त से लेकर मिड फेब तक का समय है। और हमें, अगर मैं आपको एक रफ प्लानर बताऊं, जिस तरीके से मैं वॉरियर ऑफलाइन ऑनलाइन बैच में पढ़ाने वाला हूं, वो बिल्कुल इसी तरह का कुछ प्लानर होगा। पैरेलल ट्रैक जिसमें चल रहा है। अगस्त में काइनेमेटिक्स और यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स खत्म हो जाएगा अगस्त एंड तक। सितंबर में वर्क, पावर, एनर्जी, पोटेंशियल कैपेसिटेंस। अक्टूबर में सीओएम, सीओएलएम, करंट। नवंबर रोटेशन और ग्रेविटेशन, छोटा सा यूनिट है, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रो। मैं जब पढ़ाता हूं तो ऐसे पढ़ाता हूं कि ऑलमोस्ट दोनों एक साथ कवर हो जाते हैं। एंड मैग्नेटिज्म। दिसंबर थर्मल, ईएमआईएसी। जनवरी सॉलिड फ्लूइड, ऑप्टिक्स एंड सम पार्ट ऑफ एसएचएम, सम पार्ट ऑफ मॉडर्न। मिड फेब में वेव्स एंड मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीटली ओवर विद सेमीकंडक्टर। तो ये एक टाइट शेड्यूल है आपके सामने। और यहां पे कहीं से भी कोई गैप की, कोई लूप की गुंजाइश दिख नहीं रही है हमको। बिल्कुल जैम पैक्ड सिलेबस आपके सामने है अगस्त से लेकर मिड फेब तक। फिर उसके बाद आप रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करेंगे। मिड फेब, मार्च, अप्रैल खत्म, मई में परीक्षा है ना? ओके, ये बात ध्यान में रखना भी आगे की चर्चा पे जंप करने के पहले। सो नाउ, इफ यू वांट टू ज्वाइन माय फाइनल बैच, वॉरियर बैच, फाइनल एंट्री वॉरियर बैच की खत्म हो जाएगी 15th ऑफ अगस्त पे। बैच प्लस मेंटोरशिप प्लस टेस्ट सीरीज, जिसकी ओवरऑल प्राइस अराउंड 10,000 होती है। 15 अगस्त के ऑफर के लिए हमने इसको कर दिया है सारी चीजें मिला के सिर्फ 2,999, दैट मींस लेसर देन 3,000। और इस डेट के बाद कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी। चाहे जितने स्टूडेंट्स हमने सोचे हैं उतने हो जाएं या उतने ना हो, उससे ज्यादा भी आएंगे तो भी हम नहीं लेंगे। ओके, दिस इज माय कमिटमेंट। सो नाउ, इफ यू वांट टू ज्वाइन, दिस इज द नंबर, यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन दिस नंबर, मैसेज कर सकते हैं और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, व्हाट मेड मी गिव दिस स्टेटमेंट अबाउट द बुक्स, मैं बताता हूं आपको, समझाता हूं। किसी भी बुक को हम अच्छा कब मानते हैं? जब हम उसमें समय इन्वेस्ट करें, उसके द्वारा हम कुछ सीखें और उसका रिजल्ट हमको रिफ्लेक्ट हो हमारी परीक्षा में, हमारी न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। दिस इज एच सी वर्मा, वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2। इस प्रकार के 2 वॉल्यूम्स आते हैं, है ना? सब्जेक्टिव बुक है। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस भी दी होती है लेकिन बहुत ही कम सवाल होते हैं। डीसी पांडे की बात करूं तो ये रही डीसी पांडे। ये जेडब्ल्यू वाली डीसी पांडे है, लेकिन नीट का वर्जन भी आता है। जेडब्ल्यू में ऐसी 5 किताबें आती हैं, है ना? ये दी हुई हैं सारी पांचों किताबें। मैकेनिक्स 1-2, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, करंट, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। 5 यूनिट्स आते हैं जेडब्ल्यू में। नीट में आते हैं इसके भी 2 यूनिट्स, बड़े बड़े से, मोटे मोटे से। इसके अलावा कुछ किताबें और हैं जो कि बच्चों में बहुत फेमस हैं। पीडब्ल्यू पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच, एमआर सर की एक नई किताब जो कि बच्चे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या हमको ये सॉल्व करनी चाहिए, एमआर फिजिक्स या मिस्टर फिजिक्स, जो भी सर इसको प्रोनाउंस करते हैं। और एक और किताब जो काफी लंबे समय से नीट स्टूडेंट्स में फेमस रही है, दैट इज ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, है ना? इसका नया वाला एडिशन भी आया, लेकिन मोटा माटी तौर पे बिल्कुल सेम ही है। 95% सवाल और सीक्वेंसिंग सेम है, कुछ नए वाले पीवाईक्यूज ऐड कर दिए। ओके, या एंड लेट मी टेल यू कि हर किताब जो मैंने अभी उठाई है ना, मैंने पर्सनली ये सारी किताबें एक एक सवाल सॉल्व कर रखा है। आप देख सकते हैं कि मैंने खुद टिक कर रखे हैं, जो भी मतलब मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं हर किताब में। तो मैं, और ये के लिखा हुआ, मतलब जो सवाल मुझे अच्छा लगता है उसमें मैं के लिख देता हूँ। मेरा नाम है, मेरा फर्स्ट अल्फाबेट है। तो ये सारी ही किताबें एक एक सवाल मैंने सॉल्व कर रखा है और उसके बेसिस पे ही मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं एचसी वर्मा से। ये मैंने
11th 12th में सॉल्व नहीं की, ऑनेस्टली बता रहा हूं। जब मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया तब मैंने सॉल्व करना शुरू करी, और मुझे लगभग बीइंग अ टीचर पूरी 11वीं की किताब सॉल्व करने में, पूरी 12वीं की किताब सॉल्व करने में 1 साल से अधिक का समय लगा। ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया था और तभी बच्चे डाउट्स पूछने आते थे, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये किताब भी है। भाई मैं इतना ज्यादा एकेडमिकली साउंड स्टूडेंट नहीं था 11th 12th में, इसलिए मेरी आईआईटी निकली भी नहीं थी। मैंने पूरी फिजिक्स सीखी है टीचिंग में, और मैंने रिगरस काम किया, एक एक किताब छान मारी, क्रोटो, विरोडोव, रेसनिक, हेलिडे, फिनमैन फिजिक्स। फिनमैन फिजिक्स तो आज भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है, क्योंकि ये इतनी प्यारी किताब है। बट दिस इज अ थ्योरेटिकल बुक, है ना, इस पे कभी सेपरेटली मैं चर्चा करूंगा। तो ये मेरे कलेक्शन की किताबें यहाँ पे, मतलब अगर मैं कैमरा साइड में टिल्ट कर पाता तो आपको दिखाता। यहाँ पे एक बहुत बड़ा शेल्फ है और इस पे कम से कम 200 किताब है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इन किताबों को बार बार ढूंढना, अच्छे कॉन्सेप्ट्स निकालना, कुछ ब्रेनस्टॉर्म करना। सो एचसी वर्मा मैंने सॉल्व करना शुरू किया, एंड आई वाज अमेज्ड कि यार कितनी प्यार से किताब लिखी हुई है, क्या डिटेलिंग करी है, पीक डिटेलिंग जिसको कहते हैं ना, एक एक इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज का एक एक सवाल कि किस सवाल के बाद क्या आना चाहिए, इतनी प्यारी इंफॉर्मेशन दी है कि दिल खुश हो गया। फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, फिजिक्स सीख गया। और उसके बाद फिर जब मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू किए, मुझे लगा कि अब मेरी न्यूमेरिकल में स्पीड तो बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने एचसी वर्मा सॉल्व किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, फिजिक्स समझना, सीखना, फिजिक्स में थिंकिंग डेवलप करना, और एग्जाम जो डिमांड कर रही है कि 1 मिनट के भीतर सवाल को क्लिक करके, फॉर्मूला लगा के, सोच के, कॉन्सेप्ट लगा के आंसर निकालना, कैलकुलेशन से स्ट्रॉन्ग करना, थोड़ा अंतर है दोनों चीजों में। तो यदि हम बात करें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तो 10/10, क्वेश्चन लेवल की तो एचसी वर्मा 10/10। लेकिन इस समय पे प्रैक्टिकलिटी की, बीइंग अ ड्रॉपर, आपके पास अभी 9 महीने बचे हैं और आप पूरी एचसी वर्मा की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 सॉल्व करने बैठ जाओ, तो ये मुझे थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा लग रहा है। हो सकता है भाई आप में से किसी को अगर बिल्कुल रच जाए वो किताब तो आप खटाखट कर भी दो, लेकिन दिस इज हाईली इम्प्रैक्टिकल। और उसके बाद जब आप वापस 45 सवाल करने बैठोगे 1 घंटे के भीतर, तो वो होंगे या नहीं, दैट्स क्वेश्चनेबल। तो इसलिए प्रैक्टिकलिटी की अगर बात करें, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसमें मैंने इसको दिया है 5/10, बाकी सारे एस्पेक्ट्स में दिया 10/10। डीसी पांडे के साथ भी ऑलमोस्ट सेम कहानी है, लेकिन डीसी पांडे नीट की एक ऑब्जेक्टिव किताब आती है, इसलिए यहां पे हमने दिया है 7/10। इफ वी टॉक अबाउट सेंगेज, अब सेंगेज में थ्योरी काफी कम दी है और बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में दी हुई है, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में 7/10, क्वेश्चंस के लेवल बहुत बढ़िया 10/10, प्रैक्टिकलिटी में आपको ये ज्यादा फेवर करेगी किताब, सो 8/10। एनसीईआरटी पंच, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक, मतलब मैंने सॉल्व करी एंड आई वाज हाईली डिसअपॉइंटेड बाय द बुक। इसको बनाने में एक्चुअली किसी टीचर ने बहुत मेहनत नहीं करी, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं गलत हूं, या हो सकता है कि इतने सारे कामों के बीच में टीचर ने बनाया है इस किताब को कि वो अपना पूरा समय दे नहीं पाए। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 5/10, क्वेश्चन लेवल भी बिल्कुल मीडियोकर है ना, वही घिसे पिटे सवाल, कोई फ्रेशनेस फील नहीं होती, कुछ नया नहीं लगता है। एंड जो प्राइस है इस किताब की प्राइस है 850 रुपए, तो ये कहीं से कहीं तक भी वर्थ नहीं है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा इस किताब को लेने का, वेरी बिलो एवरेज बुक। फिंगर टिप्स की बात करें, फिंगर टिप्स एक बहुत सिक्वेंशियल किताब है। फिंगर टिप्स में जिस तरह की एक्सरसाइजेस दी हैं, असर्शन रीजंस दिए हुए हैं, है ना, फिंगर टिप्स की अगर अपन बात करें तो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हर एक्सरसाइज में टॉपिक वाइज बहुत अच्छी शफलिंग दी हुई है, हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एग्जाम्पलर की किताब के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आपको अलग से एग्जाम्पलर नहीं खरीदनी पड़ेगी। असर्शन रीजन के किताब के क्वेश्चंस मिल जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, सो दिस इज अ गुड बुक, है ना, वेरी गुड बुक। बट अगेन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के हिसाब से अगर आप जो बढ़िया वाले एकदम तड़कते भड़कते सवाल चाह रहे हो ना, मेन लेवल के थोड़े से ऊपर के, या इवन जेडब्ल्यू मेन लेवल के, तो वो थोड़े मिसिंग आपको लगेंगे। वही नॉर्मल नीट लेवल के सवाल आपको इसमें मिलेंगे। क्वेश्चन का लेवल जिस तरह से प्लेस किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग 8/10। और प्रैक्टिकलिटी की अगर आप बात करो, एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट है फिजिक्स में, एक डिसेंट स्कोर जनरेट करना चाहता है, पूरी किताब अच्छे से सॉल्व कर ले, 2 बार कर ले, हाँ उसका फायदा होगा, सो 9/10। अब बात करें एमआर फिजिक्स की, तो सर की ये जो किताब है लेटेस्ट वाली, ये मैंने सॉल्व करी और इसमें बढ़िया अच्छे सवाल लगे, है ना, मतलब इसमें दिख रहा है कि हाँ सर ने बहुत मेहनत करी है। कई सारी चीजें उनके खुद के नोट्स की, कई सारी चीजें जो क्लास में वो बताते हैं अलग अलग तरीके से। एमआर स्टार
जो वो कहते हैं वो भी इसमें कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, मतलब इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। देयर इज अ वेरी डिफरेंट फील इन द बुक, है ना। वी हैव टू अग्री दिस थिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, अगर कोई वाकई में अच्छा स्टूडेंट है वो लगा रहा है तो उसको सीखने को मिलेगा 7 आउट ऑफ 10। क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया, रेलिवेंट है लेवल, नॉर्मल क्वेश्चंस भी है, अच्छे क्वेश्चंस भी है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में एक प्रॉब्लम यहां पे आती है कि इस किताब के साथ ना सोल्यूशंस नहीं है। इस किताब में सोल्यूशंस नहीं है, सिर्फ आंसर की दी है। और फिर वही बात आ जाती है कि आखिरी 9 महीने में हमें पूरा 11वीं पूरा 12वीं का सिलेबस करना है, खत्म करना है। और सिर्फ ये किताब नहीं करनी है, इसके साथ कोचिंग का मॉड्यूल भी करना है, डीपीपीस भी करनी है, पीवाईक्यूज भी करने हैं। तो स्टूडेंट वुड डेफिनेटली डिमांड सोल्यूशंस कि यार हम अगर अटक रहे हैं तो हमें 2 दिन का वेट ना करना पड़े, हमें गूगल ना करना पड़े, चैट जीपीटी से ना पूछना पड़े, वरना फिर किताब का फायदा क्या। और जो प्राइस है वो भी अच्छी खासी है, प्राइस इस किताब की भी 550 के आसपास में। तो सोल्यूशन अगर होते तो फिर यहाँ पे भी 10/10 हो जाते, तो किताब की रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती। बट स्टिल दिस इज माय ओपिनियन, हो सकता है भाई किसी को ये चीजें रिलेटेबल लगे, किसी को नहीं लगे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना, और ये सही हो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर फिर क्या करें। भाई देखो, बीइंग अ ड्रॉपर स्टूडेंट तुम्हें चाहिए नोट्स, तुम्हें चाहिए डेली प्रैक्टिस पेपर। रोज अगर तुम्हें डीपीपी मिल रही है, डेली जो तुम पढ़ रहे हो उस पर तुम्हारा एक बहुत अच्छा लिंक बनेगा। यू नीड अ वेरी वेल डिफाइंड मॉड्यूल। मॉड्यूल ऐसा होना चाहिए जिसमें पहली एक्सरसाइज सबसे बने, सेकंड एक्सरसाइज थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, थर्ड एक्सरसाइज चैलेंजिंग हो, फिर उसके बाद आप टेस्ट के फॉर्म में नीट और जेडब्ल्यू मेन के सवाल दें, और आखिरी में कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन हो जो आपसे ना हिले, ना बने, उस पर आप समय दो और फिर आप टीचर से डिस्कस करो। दिस इज हाउ द ग्रूमिंग इज डन ऑफ द सब्जेक्ट। और आपको चाहिए 40 से 50 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि गोल्ड सीरीज में मैं इस बार करवाने वाला हूं। यदि मुझे आपका रिस्पॉन्स मिलता है, यदि मुझे आपके कमेंट्स मिलते हैं गोल्ड सीरीज ओपी के, तो मैं प्लान करूंगा कि इसको वाईटी पे लाना है या ऐप के ऊपर लाना है। बिकॉज आई वांट कि इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से बनाए गए सवालों की रिस्पेक्ट हो। सिर्फ हवा में मैंने डाल दिया यूट्यूब पे, किसी ने देखा, किसी ने, ऐसे नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद लोग आके क्रिटिसाइज कर दें कि अरे कुछ नहीं आया, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा भाई। चीज अगर आपको कायदे की मिल रही है ना, तो आपको उसकी कदर भी होनी चाहिए, वरना नहीं देंगे, वरना मजे करेंगे। फिर हम क्या करें, जितना काम है उतना करके निकल जाएंगे यार। और क्या बोल सकता हूं, मैं नहीं करूंगा एक्स्ट्रा मेहनत आपके लिए अगर आपको इसकी कदर नहीं होगी। तो गोल्ड सीरीज ओपी अगर आप लिखेंगे तो मैं ये सीरीज लेके आऊंगा, और 1 अगस्त से लेकर 1 अप्रैल तक ये चलेगी। 40 फुल लेंथ टेस्ट ऐसे जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, मेरा ओपन चैलेंज, आप देख लेना, ठीक है। और मैं क्यों बोल पा रहा हूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स हैं भाई। हम लोग कुछ नहीं बोलते, हमारा रिजल्ट बोलता है। इस बार भी नीट 2026 में लड़का था अनुराग, ये रहा अनुराग, कहां गया अनुराग, ये रहा 180 में से 180, 360 में से 360, 701 नंबर। ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे रिसोर्सेज पे, हम पे ट्रस्ट किया। और रिजल्ट आप देखो ना, एक कोचिंग बोलती है 20,000 सिलेक्शन, 10 लाख बच्चों में से 10 लाख नहीं बचाते हैं। एक कोचिंग बोलती है 5,000 सिलेक्शन, लेकिन 1.5 लाख बच्चों में से है, ये आप नहीं बताते हो। रेशो कैलकुलेट करो, करो मैथ्स, इतना आता है तुमको। और ये हमारी छोटा सा संस्थान, 122 बच्चों को पढ़ाया हमने इस बार, सिर्फ इतनी एडमिशन हुए, 122 बच्चों को पढ़ाया, 48 रिजल्ट हमने निकाले इसमें से, 48 रिजल्ट आउट ऑफ 122। इसमें कोई डीएलपी, कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम नहीं है, कोई फर्जी इनरोलमेंट नहीं है। आप किसी भी समय भोपाल में हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, आके बोलना क्षितिज सर ने बुलाया। क्या बोलना, आके रिसेप्शन पे बोलना क्षितिज सर ने बुलाया। बोले कहाँ बुलाया, वीडियो दिखा देना। और उसके बाद वहां पे बैठ के बोलना कि आपके एक बार दिखा दो एनरोलमेंट्स। आपको सारा रिजल्ट, पूरा पूरा डेटा दिखा देंगे कि देख भाई ये इस समय पे एनरोल हुआ, ये एनरोल हुआ, पूरी शीट। बच्चों से पूछ लेना कि वाकई में कितने बच्चे हैं नीट डिपार्टमेंट में। जेडब्ल्यू में ज्यादा बच्चे हैं, जेडब्ल्यू में अराउंड 3,000 बच्चे हैं, नीट में इतने ही बच्चे हैं, क्योंकि नया नया ना फर्स्ट ईयर है। 48 सिलेक्शंस, दिस इज व्हाट वी कॉल रिजल्ट। और ये रहे सारे रिजल्ट, देखो ये सारे बच्चे हैं, एक एक बच्चा, एक एक बच्चा। 2 स्लाइड लग रही है कंपाइल करने में। क्या नतीजा है कि हमारी ऑनलाइन बैच भी जो है ना, उसमें बिल्कुल ऐसा ऑफलाइन वाला फील मिलता है। वॉरियर बैच में बिल्कुल 1-on-1 इस तरीके से डिस्कशंस चलते हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है। लेक्चर के साथ साथ डीपीपी मटेरियल, मेंटोरशिप, टेस्ट, सारी चीजें, डेली ट्रैकिंग, ये सारी चीजों की प्राइस आपको मैंने बता दी। 2,999 15 अगस्त तक। यदि कोई सिर्फ मेंटोरशिप लेना चाहता है तो उसकी प्राइस है ये। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आपको 2,999 में बैच, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, पूरा होलसेल सोल्यूशन मिल रहा है, तो सिर्फ मेंटोरशिप के लिए सब इतना पैसा देना डजंट मेक सेंस। स्टिल इट्स योर चॉइस। तब तक के लिए कोई भी, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी समस्या हो, आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।